किसी भी इलेक्ट्रिक बाइक की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जिसका बाइक को खरीदते वक्त हमें ख्याल करने की जरूरत है वो उस बाइक की बैटरी है। क्योंकि इलेक्ट्रिक बाइक की अगर बैटरी सही तरह से काम नहीं करेगी, बैटरी खराब हो जाएगी, तो वो इलेक्ट्रिक बाइक चलने के काबिल नहीं रहेगी, जिससे आपका सरमाया जो आपने उस पर लगाया हुआ है वो सारा बर्बाद हो जाएगा। इस वीडियो में हम नजर दौड़ाएंगे कि पाकिस्तान के अंदर इलेक्ट्रिक बाइक्स के अंदर इस्तेमाल होने वाली जो बैटरीज हैं उनकी कितनी टाइप्स है और उनमें से ठीक तरह की बैटरी कौन सी है, कौन सी बैटरीज वाली बाइक हमें खरीदनी चाहिए और कौन सी बैटरीज वाली बाइक हमें नहीं खरीदनी चाहिए। साथ ही हम मुकम्मल तरह से समझने की कोशिश करेंगे कि हमें बाइक को, इलेक्ट्रिक बाइक को खरीदते वक्त उसकी बैटरी के बारे में कौन सी चीजें देखनी चाहिए। तो पहली किस्म की बैटरी जो पाकिस्तान के अंदर इलेक्ट्रिक बाइक्स के अंदर इस्तेमाल हो रही है, डिफरेंट कंपनीज इस बैटरी के साथ इलेक्ट्रिक बाइक्स को बेच रही हैं, वो ड्राई जेल बैटरी है। ड्राई जेल बैटरी, ये बैटरी जो है वो रवायती किस्म की जो हमारी एसिड वाली बैटरीज थी, लेड एसिड बैटरीज, घरों में यूपीएस के साथ या गाड़ियों में जो बैटरीज इस्तेमाल होती हैं तेजाब वाली बैटरीज, लेकिन इनके अंदर जो लिक्विड तेजाब है, एसिड है, उसके अंदर खास तरह के केमिकल्स मिलाकर उनको एक जेल की तरह ड्राई बना दिया जाता है, जिससे ये ड्राई जेल बैटरीज जो है इनके हिलने जुलने से उनके अंदर मौजूद जो लिक्विड है वो क्योंकि ड्राई हो चुका होता है, जेल की तरह बन चुका होता है, तो इनके हिलने जुलने से बैटरीज को कोई मसला नहीं होता। और इस तरह से इन बैटरीज को सील करके अच्छी तरह से इलेक्ट्रिक बाइक्स के अंदर इस्तेमाल करने के काबिल बना लिया जाता है। और ये ड्राई जेल बैटरीज इलेक्ट्रिक बाइक्स के अंदर इस्तेमाल होने वाली सबसे सस्ती किस्म की बैटरीज हैं। और इसी से आपको अंदाजा हो गया होगा कि ये ज्यादा अच्छी किस्म की बैटरी नहीं जिसको हम इलेक्ट्रिक बाइक के अंदर इस्तेमाल करें। इसकी पहली वजह तो ये है कि ये बहुत भारी है, अपने वजन के हिसाब से इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर करने की इनकी जो कैपेसिटी है, एनर्जी डेंसिटी है, वो बहुत कम है। यानी ये बहुत ज्यादा वजन की हामल बैटरीज हमें बाइक के अंदर लगानी पड़ेंगी जो बाइक को चलाने के काबिल या कुछ किलोमीटर की रेंज देने के काबिल होंगी। इसके अलावा इन बैटरीज की लाइफ जो है वो 500 से 1000 साइकिल्स तक है। यानी ये नई बाइक जो है वो 1 से 2 साल के अंदर उसकी बैटरी जो है वो खराब हो जाएगी। इसके अलावा इन बैटरीज के साथ एक मसला ये है कि जब हम इन्हें फुली चार्ज कर लेते हैं और बाइक को इस्तेमाल करना शुरू करते हैं तो आधी बैटरी के कंज्यूम होने तक ये बैटरी को फुल पावर देती रहती है। लेकिन जब इनकी चार्जिंग 50% तकरीबन आधी हो जाती है तो इनकी पावर जो डिलीवर कर रही है ये बाइक की मोटर को, वो भी कम होना शुरू हो जाती है। यानी आधी बैटरी डिस्चार्ज होने के बाद आपकी बाइक जो है वो फुल स्पीड पे रन नहीं कर सकेगी। इसके अलावा इन बैटरीज की जो टोटल एनर्जी डिलीवर करने की ताकत है, कैपेसिटी है, वो भी 80% है। यानी जितनी एनर्जी यूज करके हमने इनको चार्ज किया है ये उसका 80% ही आगे हमारे सिस्टम को देने के काबिल है। और पाकिस्तान में इस्तेमाल होने वाली ये ड्राई जेल बैटरीज जो है वो आमतौर पर हल्की क्वालिटी की है, उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं, और ज्यादातर केसेस में ये 1 से 1.5 साल के अंदर खराब हो जाती हैं। और बैटरी के खराब होने से ये इलेक्ट्रिक बाइक जो है वो बिल्कुल नकारा हो जाती है और फिर हमें दोबारा इस बैटरी को रिप्लेस करना पड़ेगा अगर हम अपनी बाइक को आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं। तो इस हिसाब से मेरा मशवरा आपको यही है कि अगर आप इलेक्ट्रिक बाइक खरीदना चाह रहे हैं तो ड्राई जेल बैटरी वाली इलेक्ट्रिक बाइक कभी ना खरीदें। क्योंकि इलेक्ट्रिक बाइक को खरीदने का मकसद हमारा ये है कि पेट्रोल महंगा हो चुका है और हम अपने अखराजात, बाइक को या सफर के अखराजात कम करने के लिए इलेक्ट्रिक की तरफ स्विच हो रहे हैं। तो अगर ये इलेक्ट्रिक बाइक की बैटरी जो है वो इंतहाई कम वक्त में तकरीबन 1-1.5 साल के अंदर ही खराब हो जाए और हमें बैटरी को रिप्लेस करना पड़े तो ये घाटे का सौदा होगा, इसमें बहुत ज्यादा फायदा नहीं होने वाला। इसके बाद दूसरी सबसे कॉमन टाइप, सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली बैटरी की किस्म इलेक्ट्रिक बाइक्स के अंदर जो है वो लिथियम बैटरीज हैं। लिथियम बैटरीज जो है वो आपने जरूर सुना होगा कि ये इंतहाई बेहतर किस्म की, बेहतरीन क्वालिटी की बैटरीज हैं। लेकिन इन लिथियम बैटरीज के अंदर बहुत ज्यादा इकसाम है, बहुत ज्यादा टाइप्स की, बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजीज की हामल ये लिथियम आयन बैटरीज जो हैं वो दुनिया भर में इस वक्त बनाई जा रही हैं और इलेक्ट्रिक बाइक्स और गाड़ियों के अंदर इस्तेमाल हो रही हैं। टिपिकल लिथियम बैटरी जो पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक बाइक्स के अंदर भी इस्तेमाल हो रही है उसका नाम या उसको आमतौर पर सिर्फ लिथियम बैटरी कह दिया जाता है। और इस लिथियम बैटरी के अंदर जो बैटरी के इलेक्ट्रोड्स हैं, एनोड और कैथोड, वो आमतौर पर कोबाल्ट और मैंगनीज के लिथियम के साथ कुछ कंपाउंड बनाकर इसके इलेक्ट्रोड बनाए जाते हैं। इनका प्लस पॉइंट ये है कि इनकी एनर्जी डेंसिटी बहुत ज्यादा है, यानी कम वजन के अंदर ये कंपैरेटिवली ज्यादा एनर्जी स्टोर करने के काबिल है। और इस टिपिकल लिथियम बैटरी की लाइफ जो है वो भी तकरीबन 500 से लेके 1000 साइकिल तक है। यानी ये भी उसी ड्राई जेल बैटरी की तरह ही
500 से 1000 दफा दोबारा चार्ज और डिस्चार्ज की जा सकती है। और अगर कोई बंदा रोज तकरीबन 50-60 किलोमीटर बाइक पे सफर तय करता है तो उसे इस इलेक्ट्रिक बाइक की बैटरी को तकरीबन रोजाना चार्ज करना पड़ेगा। इस तरह ये बैटरी, अगर हम एक रफ सा आइडिया बना लें तो ये तकरीबन 2 साल तक इसकी लाइफ है। 2 साल तक ये इलेक्ट्रिक बाइक के अंदर ठीक तरह से काम करती रहेगी। लेकिन मैं आपको बताता जाऊं कि ये जो 2 साल या 500 से लेके 1000 साइकिल तक इस लिथियम बैटरी की लाइफ बताई जाती है, ये इस लाइफ के बाद ये बैटरी मुकम्मल तौर पर खराब नहीं हो जाती। ये इसकी लाइफ, लिथियम बैटरीज की लाइफ एक्चुअली इस तरह से बताई जाती है कि इतने साइकिल्स के बाद ये बैटरीज डीग्रेड होना शुरू हो जाती हैं। डीग्रेड होने का मतलब ये है कि इनकी जो कैपेसिटी है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगती है। यानी कि अगर आपकी बाइक जो है वो एक चार्ज पर 80 किलोमीटर करती है तो 2 साल बाद वो 80 किलोमीटर करने के काबिल नहीं होगी। वो आहिस्ता आहिस्ता 70 किलोमीटर, फिर 60 किलोमीटर और फिर 50 किलोमीटर तक आती जाएगी। इस तरह भी ये बैटरी मजीद 2 से 3 साल तक चल सकती है। और खासकर अगर आप अपनी इलेक्ट्रिक बाइक की बैटरी को इंटेलिजेंटली यूज कर रहे हैं, उसको बहुत ज्यादा पुश या पुल नहीं कर रहे, उसका ख्याल रख रहे हैं, बैटरी की हेल्थ का ख्याल रख रहे हैं, तो ये बैटरी जरूर 5 साल तक, कम होते होते जरूर 5 साल तक ये काम करती रहेगी, जल्दी खराब नहीं होगी। इन टिपिकल टाइप के लिथियम आयन बैटरीज को चार्ज करने में आमतौर पर 3 से 5 घंटे लग सकते हैं। तीसरी किस्म की बैटरीज जो पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक बाइक्स के अंदर आजकल अवेलेबल है, वो भी लिथियम बैटरीज की ही एक टाइप है, जिन्हें लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरीज कहते हैं। ये लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरीज पाकिस्तान के अंदर अवेलेबल ऑप्शंस के अंदर सबसे बेस्ट ऑप्शन है। इस लिथियम बैटरी के जो इलेक्ट्रोड्स हैं, कैथोड और एनोड हैं, उनके अंदर आयरन और फॉस्फेट इन मटेरियल्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी वजह से ये बैटरीज जो हैं इनकी लाइफ बेहतर हो जाती है। इनकी लाइफ साइकिल, इनके साइकिल्स जो हैं वो तकरीबन 3000 से 3500 या 4000 साइकिल्स पर लाइफ, एक बैटरी जो है वो तकरीबन 3500 या 4000 साइकिल्स तक उसकी लाइफ हो सकती है। और अगर आप अपनी बैटरी की हेल्थ का ख्याल रखते हुए ये 4000 लाइफ साइकिल पूरे करते हैं तो ये तकरीबन 10 साल का अरसा बनता है। एक दरमियाने इस्तेमाल का बंदा जो रोजाना 40 से 50 किलोमीटर इस बाइक को यूज करे, उसकी बाइक की बैटरी भी तकरीबन 10 साल निकाल सकती है। ये जो लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरी है, इस बहुत ज्यादा लाइफ स्पेन के साथ साथ ये बैटरी जो है वो फास्ट चार्जिंग की सहूलत भी है। इसके साथ इसको ज्यादा जल्दी से चार्ज किया जा सकता है। ये 1 घंटे के अंदर या 1.5 घंटे के अंदर इसको फुली चार्ज किया जा सकता है। इसके अलावा लिथियम आयन बैटरीज के जो फटने के खतरात होते हैं, फटने के बाद उनको धमाके से आग लग जाती है, वो भी इन लिथियम आयरन फॉस्फेट टाइप की बैटरीज के अंदर उसके चांसेस भी मजीद कम हो जाते हैं। और ये लिथियम आयरन फॉस्फेट टाइप की बैटरीज जो हैं वो जाहिर है इनकी प्रॉपर्टी से ही आपको अंदाजा हो गया होगा, ये टिपिकल टाइप की लिथियम आयरन बैटरीज से थोड़ी सी महंगी हैं। बहुत ज्यादा फर्क नहीं, थोड़ी ही महंगी है। लेकिन अगर आप इसको गूगल पर सर्च करें तो गूगल पर बहुत सारे एक्सपर्ट्स आपको ये बताएंगे कि ये जो लिथियम आयरन फॉस्फेट टाइप की बैटरीज है वो टिपिकल लिथियम आयन बैटरीज की निस्बत सस्ती पड़ती हैं। इसकी एक्चुअली वजह यह है, बेशक इनकी कीमत ज्यादा है लेकिन इनका लाइफ स्पेन बहुत ज्यादा होने की वजह से अगर हम इनको टोटल जमा तफरीक करके इनका नफा नुकसान निकालें तो ये लिथियम आयरन फॉस्फेट टाइप की बैटरीज जो है वो किसी भी दूसरी टाइप की लिथियम बैटरी की निस्बत पाकिस्तान में सस्ती पड़ेंगी। बेशक इनकी इनिशियल कॉस्ट थोड़ी सी ज्यादा है लेकिन इनका लाइफ साइकिल जो है वो दूसरी टिपिकल टाइप की लिथियम आयन बैटरीज की निस्बत 3 से 4 गुना ज्यादा है। इस सारे डिस्कशन से आपको अंदाजा हो गया होगा कि पाकिस्तान के अंदर अगर आपने बाइक खरीदनी है तो कौन सी बैटरी टाइप की खरीदनी चाहिए। मैं तो रिकमेंड करूंगा कि आप जरूर लिथियम आयरन फॉस्फेट टाइप वाली बैटरी खरीदें। और टिपिकल टाइप की आम लिथियम आयन बैटरीज की हमल जो इलेक्ट्रिक बाइक्स हैं वो भी खरीदने के काबिल हैं, वो भी आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगी, वो भी घाटे का सौदा नहीं होगा। लेकिन ड्राई जेल वाली बैटरीज वाली बाइक से बचें, उसमें आपको नफे की बजाय फायदे की बजाय उल्टा नुकसान होने के चांसेस ज्यादा हैं। अब क्योंकि पाकिस्तान में बहुत सारी कंपनीज ने बहुत सारी टाइप्स की इलेक्ट्रिक बाइक्स बनाना शुरू कर दी हैं, तो मुमकिन है ये जो लिथियम आयन बैटरी जो 2 टाइप्स मैंने आपके सामने एक्सप्लेन की हैं वो इससे तीसरी किसी और किस्म की बैटरी को यूज कर रहे हो। तो वहां पे अगर आपने बाइक की बैटरी को चेक करना हो कि उसके क्या हालात हैं तो ये आप खुद भी कर सकते हैं। आप उस कंपनी की वेबसाइट से या उस कंपनी की डीलरशिप से एग्जैक्ट उस लिथियम आयन बैटरी की टाइप चेक करें, उनसे पूछे कि इसके अंदर कौन सा मटेरियल, लिथियम के अलावा कौन सा मटेरियल इस्तेमाल किया गया है, और उस मटेरियल की बैटरीज को जो है वो गूगल पे सर्च करें
और चेक करें कि उसके लाइफ साइकिल्स कितने हैं। मार्केट के अंदर लिथियम आयन बैटरीज की बहुत सारी टाइप्स और बहुत सारी टेक्नोलॉजीज की मदद से बनाई गई लिथियम आयन बैटरीज अवेलेबल है। आप गूगल से आसानी से उनके लाइफ साइकिल्स और उनकी सेफ्टी वगैरह की चीजें और फास्ट चार्जिंग की कैपेसिटी या एबिलिटी जो है उसको भी चेक कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपके जहन में इस वीडियो के मतलब कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।